साथियों नमस्कार। जीएस एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स की जितनी वीडियोस हैं मैंने बनाकर आपको जीएस एडवांस कोर्स जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने डाल दी है। और जो अगली जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है इब्न बतूता और शम्स सिराज अफीफ और जो कुछ और जो साहित्यकार हैं दिल्ली सल्तनत के उनके बारे में। इससे पूर्व की आप सारी वीडियोज़ मेरी इस कोर्स की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर उसमें से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इब्न बतूता उनके बाद के कुछ साहित्यकारों के बारे में, कवि जो हैं उनके बारे में। तो यहाँ हम इम्पोर्टेंट देखते हुए चलेंगे और जो इम्पोर्टेंट है उसे सिंगल टिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको डबल टिक के रूप में हम पढ़ते हुए चलेंगे। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल का है, तो यहाँ जन्म तो नहीं पूछा जाता, अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को के तंजीयर, ये आपको याद होना चाहिए डबल टिक के रूप में। और मोरक्को एक जगह है, वहाँ का जो फेज़ नामक स्थान है, तो ये जो मृत्यु बताई जा रही है तो ये फेज़ में हुई थी, जबकि इसका जो जन्म है वो तंजीर का है, मोरक्को में ही। और मूरिश वो लोग होते हैं जो उत्तरी अफ्रीका में इस्लाम अपनाए हुए होते हैं, तो वो मूरिश व्यक्ति। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये भारत आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिल्ली का कितना नहीं पूछा जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वदेश लौटने का भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में काजी के पद पर भ्रष्टाचार, ये काजी का पद भ्रष्टाचार पता होना चाहिए। डाक विभाग में रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजदूत बनाकर चीन भेजा गया, ये आ चुका है। मालदीव भी रुका, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, हालांकि वहाँ काजी भी रहा। और विश्व भर में इतना घूमा, 73,000 मील, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मध्यकाल का सबसे बड़ा यात्री, इसको याद करिए। पुस्तक है इसकी रहला, याद होना चाहिए। और दिल्ली को तारीफ़ की है इसने, अच्छी बात है। दिल्ली के द्वार भी बताया, बदायूं दरवाज़ा सबसे बड़ा बताया। तो इसमें जो इसने इल्तुतमिश के 2 शेरों का भी उल्लेख किया है, जिनके गले में घंटियों को बजाकर फरियादी अपनी फरियाद रख सकते थे, ये इम्पोर्टेंट है। और उस समय दिल्ली के सुल्तान विश्व के 4 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासकों में थे। तो इसमें से एक था, ये था दिल्ली वाला सुल्तान, और 3 थे चीन, इराक और उज्बेकिस्तान के जो शासक थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको क्लियर हो गया कि इब्न बतूता से आपको क्या पता हो। इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद सती प्रथा का आंखों देखा हाल इब्न बतूता ने बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसके लिए सुल्तान की अनुमति आवश्यक थी। यहाँ पर इसने बताया कि तुगलक ने दिनार नाम का सिक्का चलाया, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट तो नहीं। इसके साम्राज्य को हिंद सिंध बताया, इम्पोर्टेंट है। इसने आम और गुठली ये सब को तो कोई दिक्कत इसमें तो इतना नहीं आता। हाँ, ये जरूर है कि जो भी मेहमान आता था, विदेशी आते थे, तो उनका स्वागत पान की थाली को देकर होता था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको भाई याद करना होगा, ठीक। इसके बाद अगला जो साहित्यकार है बदरे चाच, इसमें से आने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक का दरबारी है और ये कसीदाकार है। कसीदे यानी कि प्रशंसा में कविता लिखना, प्रशस्ति लिखना, वो ये करता था, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी पुस्तक है दीवाने चाच, वो आप देख लेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें इससे आती हैं, इतना विशेष कुछ भी यहाँ से नहीं आता है। तो ये रहा इतना इम्पोर्टेंट। और जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो तो सारा अपना तैयार करेंगे ही। ये जो मैं बता रहा हूँ वो केवल यूपीपीएससी लेवल है, उससे छोटे एग्जाम्स के लिए है। और जो बड़े एग्जाम्स की यूपीएससी की तैयारी, यूजीसी नेट की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट के तौर पे, तो वो अपना बेहतर करने के लिए पूरा का पूरा अपना तैयार करेंगे। इसके बाद बदरे चाच हो गया। अगला है साहित्यकार जिया नक्शबी। जिया नक्शबी भी मोहम्मद बिन तुगलक का दरबारी था, इम्पोर्टेंट है। और इसने चिंतामणि का जो संस्कृत ग्रंथ है शुक्र सप्तति, इसको फारसी भाषा में इसको अनुवादित किया है। इसमें एक स्त्री है, उसकी वेदना यानी कि उसकी जो समस्या है, परेशानी है, एक तोते के मुख से कहलवाई गई है। और बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है कि उसका पति विदेश में है, सैनिक पद पर है, विदेश में है और स्त्री परेशान है, तो किस तरह से अपनी जो प्रॉब्लम को वो तोते के मुख के द्वारा कहलवाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा काफ़ी आता है। तूतीनामा संस्कृत ग्रंथों का प्रथम फारसी अनुवादक, ठीक है, इतना ज़्यादा ये आता नहीं है। शहाबुद्दीन अल उमरी, ये भी एक
हालांकि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में काफ़ी आने लगा है, हो सकता है कुछ समय बाद यूपीएससी या यूपीएससी या जो राज्य स्तरीय जो सिविल सेवाएं हैं उनमें आने लगे। मसालिक अलमसा फ़ी ममालिक अलमसार, अमसार अलसार करके कुछ भी आया तो इनकी बुक है। और भारत आया नहीं था ये व्यक्ति, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक की विजयों का राजधानी के स्थानांतरण का वर्णन किया है। मिस्र सीरिया का भी इसमें वर्णन है। ठीक, तो ये अभी फिलहाल तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ इसको आप एक तुरुप के पत्ते के तौर पर रख सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्रश्न आया तो आप ही का सही होगा, किसी और का नहीं। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगला मोहम्मद बिहामद खानी, फिरोज तुगलक का दरबारी है, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं, केवल दरबारी तक आप इसको याद कर सकते हैं। पुस्तक भी इसकी मुझे नहीं लगता कितनी अभी इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा इतना इम्पोर्टेंट इस पूरे पेज पे। अब आगे बात करते हैं हमदल्ला मुस्तौफी। एक और साहित्यकार है हमदल्ला मुस्तौफी, इसकी पुस्तक है तारीख गुजीदा, और इसमें ईरान और ट्रांसओक्सियाना के मंगोलों का इसमें उल्लेख है। हालांकि ये तो अंदर का नहीं आएगा, लेकिन ये पुस्तक गुजीदा अभी फिलहाल में यूजीसी नेट के एग्जाम्स में काफ़ी फेमस रही है, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट शम्स शराज अफीफ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिरोज तुगलक के काल का व्यक्ति है, और जन्म तो नहीं पूछा जाता। इन फिरोज तुगलक के नवेहानों में उपस्थित रहा, और इसमें हिंदुओं के प्रति कोई द्वेष भाव जैसी बात नहीं थी। जैसे कि आप ज़ियाउद्दीन बर्नी को देखें, मनासिर उसराज को देखें, तो वो एक तरह से हिंदुओं के प्रति धर्मांध या कट्टर नजर आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इम्पोर्टेंट है। इसकी पुस्तक है तारीख फिरोज शाही। तो इसने भी तारीख फिरोज शाही के नाम से पुस्तक लिखी है, और इसमें मोहम्मद गौरी से लेकर तैमूर, ये तो इतना नहीं, इतना आता है कि कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है। सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक, ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। और बर्नी 101 अध्याय अपनी पुस्तक में लिखना चाहता था, उसकी इसी नाम से पुस्तक थी, और उसको पूरी नहीं कर पाया, और शम्स शराज ने अपनी पुस्तक में 90 अध्याय लिखे हैं, हालांकि ये भी पूरे नहीं है 101 के आसपास। तो अध्याय वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजीसी नेट वाले छात्र तो सारा तैयार करेंगे ही, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ पढ़ना होता है। दिल्ली का भू राजस्व 6,85,00,000 टन का, ये किसने बताया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। इस पुस्तक में तैमूर के आक्रमण का आंखों देखा हाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतिहासकार जिसने जनता के जीवन और उनकी समस्याओं का उल्लेख किया, अधिकांश जनता अपने परिवार के भरण पोषण में असमर्थ थी और अपने कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए मृत्यु की कामना करते थे। ये यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जीएस के, यूपीएससी, पीएससी या किसी राज्य स्तर के या छोटे एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। लेकिन यूपीएससी और नेट, यूजीसी नेट इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिरोज तुगलक के काल में जनता को सस्ती वस्तुएं मिलती थी। खैर इतना इंपॉर्टेंट ये जनरली है नहीं, तो इतना आप लोग तैयार कर लीजिए इसमें शम्स शराज अफीफ में। आगे देखते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अफीफ ने एक बात स्त्रियों और सर्प के बारे में कही है कि इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये अच्छे ही हैं। इस तरह की कोई लाइन है यूजीसी नेट के लेवल का है। अभी छोटे मोटे एग्जाम जो वनडे एग्जाम्स हों उसमें सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ये काफ़ी जो है मैंने कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाया है वो, क्योंकि इसमें आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल एक एडवांस कोर्स है जीएस का, जिसमें आपको कोई भी प्रश्न तो मुझे नहीं लगता छूटेगा, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा विशाल नोट्स के साथ आपको ये अध्ययन कराया।